जितना हमने तुमको भूमंडल का विस्तार बताया उससे दुगना अंतरिक्ष लोक है। जैसे मटर या चना के एक भाग को जान ले तो दूसरे भाग की लंबाई पता चल जाती है। जितना भूमंडल है 50 करोड़ योजन, और उधर तो द्युलोक भी इतना ही है। और द्युलोक और भूलोक के बीच में एक अंतरिक्ष लोक है। ये दोनों का संधि स्थान है। मध्य भाग ग्रह नक्षत्र विराजमान है। अंतरिक्ष में भूमंडल और अंतरिक्ष के बीच में ही ये ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर द्युलोक है जहां किसी यंत्र का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। वहां तो आगे द्युलोक में फिर स्वर्ग आदि की तरफ यात्रा सब सिद्ध और देव पुरुष करते हैं। अंतरिक्ष में कुछ सीमा तक ये यंत्र आदि जा सकते हैं। भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन इस गति से चलते हैं। मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे समान स्थानों में जाकर कभी दिन को बड़ा करते, कभी रात को बड़ा करते, कभी दिन को छोटा करते, कभी रात को छोटा करते हैं। पंडित जन बताते हैं, पंडित माने ज्ञानी जन, मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन है। एक राउंड 9 करोड़ 51 लाख योजन। मेरु पूर्व की तरफ जब भगवान सूर्य जाते हैं तो देवराज इंद्र की जो देवधानी अमरावती पुरी है उसको प्रकाशित करते हैं। उसके आगे जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो यमराज की संयमिनी पुरी है। फिर जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वरुण जी की निम्लोचनी, और उत्तर की तरफ तो चंद्रमा की विभावरी। इन पुरियों को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य आगे बढ़ते हैं तो सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि, ये क्रम से होती रहती। भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते, उनका निरंतर परिक्रमा चलती रहती भूमंडल की। भगवान सूर्य जब मेरु को बाएं ओर रख करके चलते हैं तो दिखाई देता है कि वो दाईं ओर चलने पर चलते वो बाईं ओर है। जिस समय भगवान सूर्य का उदय जहां होता है ठीक उसी समय कहीं अस्त दिखाई देता है। कहीं जहां भगवान सूर्य मध्याह्न के पसीना पसीना कर रहे हैं किसी को, तो उसी समय आराम से आधी रात को कोई सो रहा होता है। भूमंडल ही में देख लो, यही की बात कह रहे हैं। कभी सूर्य अस्त नहीं होते, कभी सूर्य उदय नहीं होता, वो तो निरंतर चल रहे हैं। लोकालोक पर्वत के कारण वो अस्त और उदय का ऐसा, लोक माने प्रकाशित, आलोक माने अंधकार, लोकालोक पर्वत, उसी के कारण ऐसा अनुभव होता है। जहां कहीं आधी रात होगी तो कहीं पसीना चुआ रहे होंगे, दोपहर होगा, कहीं प्रातः हो रहा होता है तो कहीं वो अस्त हो रहे होते। वो पहाड़ पर्वत के कारण सूर्य भगवान ना अस्त होते ना उदय होते हैं। जिन लोगों को सूर्य भगवान मध्याह्न में दिख रहे हैं उसी समय कहीं अंधकारमयी रात्रि होती है। सूर्य भगवान जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तो 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 योजन इस रफ्तार से चलते हैं। 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख 25,000 योजन यात्रा तय करते हैं। बहुत रफ्तार की भगवान सूर्य की गति है। इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार कर इंद्रपुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन की रफ्तार से चलता है। एक मुहूर्त में, बहुत छोटा समय मुहूर्त होता है, 34,800,000 योजन की रफ्तार से चलता है।
आज तक हमें लगता है कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी होगी, कोई हेलीकॉप्टर या कोई भी वाहन नहीं बना होगा। नहीं, ऐसा नहीं बना होगा कि एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन, कोई नहीं। इस रफ्तार से सब पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य, संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया, 12 मास रूपी अरे, 6 ऋतु रूपी नेमी, 3 चौमासे रूपी नाभि और रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पे रखा हुआ है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पे, और निरंतर भगवान सूर्य का रथ घूमता रहता है। एक पहिया सुमेरु पर्वत पर, एक मानसोत्तर पर्वत पर, और बीच से एक यंत्र गया जो ध्रुवलोक से कनेक्शन है। जैसे ऊपरी भाग को रोके तो ऐसे रथ से ऊपर ध्रुवलोक से कनेक्शन, एक पहिया सुमेरु, एक मानसोत्तर पर्वत, और बीच की यात्रा चलती है जिसमें भगवान सूर्य बैठते हैं। वो सिंहासन रथ का जानते हो कितना बड़ा है? 36 लाख योजन। सूर्य भगवान को ऐसे थोड़ी कि हमारी तुम्हारी तरह वैसे बैठे हैं कि हाथ दो हाथ में बैठ गए। 36 लाख योजन रथ में बैठने का स्थान है भगवान सूर्य के। रथ पूरा जो रथ है वो 9 लाख योजन चौड़ाई, तो जिसमें बैठते 36 लाख योजन, और पूरा रथ ऐसे 9 लाख योजन का है। जुआ जिसमें घोड़े, तो वो 36 लाख योजन का लंबा जुआ है। तो घोड़े कौन है? साक्षात गायत्री। 7 छंद जो गायत्री के हैं मूर्तिमान वहां अश्वरूप धारण करके विराजमान है। और सारथी कौन है? अरुण जी महाराज, गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी। इनके कमर के नीचे का अंग तैयार नहीं हुआ था, आगे प्रसंग में आएगा। ये भगवान सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं, आगे की तरफ नहीं, आगे की तरफ पीठ करके बैठते हैं। भगवान सूर्य की तरफ मुख करके बैठते हैं महाराज अरुण, गरुण जी के बड़े भाई अरुण जी। ये सारथी हैं भगवान सूर्य के। गायत्री मूर्तिमान छंद, ये 7 घोड़े हैं। रफ्तार एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन। भगवान सूर्य इस रथ पर विराजमान होकर भूमंडल को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव की तरफ ही मुंह करके अरुण देव उनके सारथी बैठते हैं। विश्व में दूसरा कोई सारथी नहीं इनके सिवा, कोई सारथी नहीं कि भगवान सूर्य के सामने बैठ जाए। अरुण देव ही महाराज है। माता की गलती के कारण नीचे के अंग तैयार नहीं हो पाए थे, आगे प्रसंग आएगा तो कहीं। और 60,000 ऋषि बाल खिल्ले ये स्तुति करते हुए चलते हैं। 60,000 बाल खिल्ले ऋषि ये भगवान सूर्य के रथ में भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता, ये 14 कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई ऐसे चलते हैं भगवान सूर्य। जैसे भगवान सूर्य चल रहे तो गंधर्व गान कर रहे, अप्सरा नृत्य कर रही, ऋषि स्तुति कर रहे, ऐसे चलते भगवान सूर्य। भगवान सूर्य भूमंडल में 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2-2 हजार योजन की दूरी तय करते प्रत्येक क्षण में।